बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का क्लिप भारत से आने वाली एक कॉल के नाम, जो हैदराबाद से एक पीएचडी स्कॉलर ने की और ये जामिया निज़ामिया में वहाँ पढ़ाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अलावा कलकत्ता में और इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों से कॉल्स आती हैं। और पिछले दिनों मकबूजा कश्मीर से 2 बच्चियों की कॉल्स आई। एक ने तो ये बताया कि वो पाकिस्तान आई हुई हैं और उन्होंने बात भी की। बच्चियां हमारी पाकिस्तान की हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, इवन स्पेन में रह रही हों, इटली में रह रही हों, वो बरतानिया में हों, वो अमेरिका में हों, वो कनाडा में हों, ये सारी ही मिजाजन ज़रूरतन और समटाइम जो चैलेंज दरपेश होते हैं सबको एक जैसे ही होते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे ख़ित्ते की बच्चियां हैं, इनके साथ तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनका इनको सहना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। जो बहुत दिलचस्प बात थी कि जब वो बेटी बात कर रही थी तो हमने वो जो फ़िल्मों में ख़ास हैदराबादी लहजा सुना होता है, वो एक धुली हुई ज़ुबान और जिस तरह ज़ाहिर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ उनका लहजा और लफ्ज़ होते हैं, वो बयान कर रही थी। और वो बता रही थी कि मेरी बहनों के अलावा जो बाकी लड़कियां हैं जो मुझसे बड़ी हैं, वो मुझसे पूछने आती हैं और मैं उनको गाइड करती हूँ और कितने ही लोगों को मैं आपकी जो क्लिप्स हैं वो सेंड करती हूँ, ख़ास तौर पे जो प्री मैरिज काउंसलिंग के हवाले से। अच्छा, उसने जो बातें बताई वो लिटरली अलार्मिंग भी थी, लेकिन साथ इस लिहाज से एक खुशी देने वाली थी कि हम जो बात कर रहे होते हैं, मेरा रब इनकी तासीर को और इनकी यूँ समझें रफ्तार को और इनकी दूर तक हदफ तक पहुंचने का जो वसीला है, जो सबब है, अल्लाह उसको बना रहा है। इस बच्ची ने कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो बच्चियां मुझसे ज़रूर करती हैं और वो कॉमन सवाल हैं और मैं चाहती हूं कि आप उनके जवाब दें तो हमारी बच्चियों के भी काम आएंगे और आपके यहाँ बच्चियों के भी काम आएंगे। लाइक उसने पूछा कि क्या आपके यहाँ भी सब लोग लड़कियों की शक्ल पे ही गौर करते हैं? क्या उन्हें उनकी ज़हानत पे, उनकी समझ पे, उनकी दानिश पे और उनकी उन पूरी महारतों की कोई ज़रूरत नहीं होती जो उन्होंने 21-22 सालों में सीखा होता है? मुश्किल सवाल है। दूसरा उसने कहा कि क्या आपके यहाँ भी जब लोग लड़की देखने आते हैं तो एक ही सवाल करते हैं कि इसको पकाना क्या क्या आता है? क्या लड़की सिर्फ़ ज़िंदगी में पकाने के लिए पैदा हुई है और उसको कोई शेफ़ बनने के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई महारत, कोई खूबी, कोई खूबसूरती मैटर नहीं करती? एक पीएचडी स्कॉलर, एक एमफिल करने वाली लड़की और एक एमए करने वाली लड़की को भी इसी सवाल का सामना करना पड़ता है। और क्या आपके यहाँ भी लड़कियों को रिश्ता देखने वाले पानी पीते हुए, खाना खाते हुए उठा के चलाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं इसको कोई जिस्मानी माजूरी तो नहीं है? फिर उसने कहा कि आपके यहाँ भी बच्चियों को कहा जाता है कि बोल के दिखाओ ताकि कहीं उनकी ज़ुबान में लुकनत तो नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे उसके सवाल बढ़ रहे थे मैं ये सोच रहा था, क्या बच्चियों के लिए ये जो मंडी जैसा माहौल होता है कि जिसमें जिन्स के तौर पे उनको मापा जाता है और उनका जायज़ा लिया जाता है, ये बीमारी हर जगह, हर मुल्क में, हर मुआशरे में ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ है? क्या कभी वो वक्त आ पाएगा कि जब बच्चियों को उनकी डिग्री की वजह से, उनके अक्ल और फ़हम की वजह से, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से जांचा जाए और देखा जाएगा और जब वहाँ बैठा जाए रिश्ता देखने आने वाले तो उससे पूछें कि बेटी तुमने ज़िंदगी में अपने अदारों में क्या क्या बड़े काम किए, ज़रा अपनी कोई डिग्रियाँ दिखाओ ना, अपनी असाइनमेंट्स, अपने जो तुमने अच्छे थीसिस लिखे जिन पे तुम्हारी तारीफ़ और तहसीन हुई। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या कभी वो वक्त आएगा कि जब हमारी बच्चियाँ निकाह के बाद, शादी के बाद अपने घरों पे जाएं तो वहाँ जो काम करने वाली माइयाँ हैं उनका रिस्क लगा रहे, उनकी जॉब चलती रहे और घर की सफाइयाँ वो करती रहें। जिन घरों में खाना पकाने वालियाँ या वाले होते हैं वो भी मौजूद रहें और इस बेटी को अपनी बेटी समझ के उस घर में उसकी इंडक्शन हो, एकदम से उसको माई बनाने का इरादा ना हो, एकदम से उसको शेफ़ बनाने का इरादा ना हो और उससे मुतालबा ये भी हो कि ये जिस मुकाम और मर्तबे पे है
उसको एक दर्जा खींच के नीचे लाया जाए, ताकि इसका जो जोम है अपने बारे में कि मैं बड़ी 30 मार खा रही हूँ और मैं बड़ी खूबसूरत रही हूँ और मैं बड़ी कामयाब रही हूँ, और अब तुम्हें आके ये झाड़ू पोछा करना है, और वो जो माइयाँ हैं उनको वहाँ से हटा भी दिया जाए, और फिर उसके ज़िम्मे वो काम लगाए जाएं। उसके साथ सास खड़ी होके, उसके साथ नंद खड़ी होके उसको बताए कि तुमने वो नौकर भी छोड़ दिया, और अम्मा इसे काम वाम करना नहीं आता, बड़ी बनी फिरती है, मेकअप इतना खर्चा करती है, कपड़े बड़े अच्छे पहनती है, काम में तो बिल्कुल ज़ीरो है। और फिर सबके सामने बिठा के उसकी वो खिदमत की जाए, उसकी वो इज़्ज़त उतारी जाए कि उसको अपना आप बुरा लगने लग जाए। उस बच्ची ने कहा, सर ये बताइए कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा है? कभी ऐसा होता था कि मर्द हमारे पढ़े लिखे होते थे और औरतें अनपढ़ होती थी या पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पर अब हमारे यहाँ बदल गया है। अब औरतें और लड़कियाँ जिनकी शादी हो रही होती है वो पढ़ी लिखी होती हैं, और मर्द कम पढ़े लिखे या आलमोस्ट अनपढ़ होते हैं जो उनकी किस्मत में आते हैं, इसलिए कि उनके लेवल के, उनके मैच के रिश्ते ही नहीं मिल पाते। फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा जब आपसे लड़कियां बात करती हैं तो उनको कितना ज़िंदगी के बारे में इल्म होता है? तो उसने कहा बाकियों की बात तो मैं क्या करूं। उसने कहा बाकियों की बात तो मैं क्या करूं, मेरी अपनी जो 2 बड़ी बहनें हैं उनकी जब शादी हुई तो शादी के बाद उन्हें कुछ नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में, और ना उनको किसी ने बताया था। तो फिर मैंने उससे पूछा तुमने क्या क्या पढ़ा? उसने कहा यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैंने कुछ साल मदरसे में लगाए, वहाँ मैंने दीनी तालीम हासिल की, और वहाँ मुझे इल्म हुआ कि जब हज़रत आयशा की शादी हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी को एक यूँ समझे कि दाना औरत भी साथ दी, जो जहेज़ में उनके साथ आई, जो उनके कामकाज भी करती थी, उनकी रहनुमाई भी करती थी। ये हमेशा से सियाने लोगों के यहाँ, हमारे भी जितने ख़ानदान अच्छे ख़ानदान वाले हैं, वो अपनी बेटियों को जहाँ जहेज़ देते थे, जहाँ भैंसें देते थे, जहाँ उनकी ज़िंदगी का बाकी जो ज़रूरतें वो देते थे, उनको ज़रूर एक ख्याल करने वाली, समझदार, काम करने वाली माई भी देते थे, जो उनके साथ ज़िंदगी भर रहती थी, उनके इवन बच्चों को भी पालती थी। बाज़ जगहों पे जहाँ भैंसें वगैरह ज़्यादा, ज़ाहिर हर ये कल्चर का फ़र्क होता है, हर ख़ानदान का फ़र्क होता है, तो जहाँ वो कामें भी उनको साथ मिलते थे। ये जितना भी ज़िंदगी का चलन है हमेशा अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए और उनकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपने बेटों को और ख़ुद अपनी बड़ी औरतों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि हर नई आने वाली को कमरा इम्तहान में ना बिठाया जाए, हर नई आने वाली दुल्हन को उन बातों पे शर्मसार न किया जाए जिसका उसको ख़बर भी नहीं होती, जिसका उसे इल्म भी नहीं होता, वो आजमाइश से गुज़री भी नहीं होती। मेरे पास बाज़ दफ़ा ऐसी दुख देने वाली बातें वो बताती हैं वो बच्चियाँ, जिनको चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद अपने ससुराल से नफ़रत का सामना करना पड़ता कि वहाँ उन पढ़े लिखे अनपढ़ों और जाहलों के यहाँ ऐसी ऐसी रॉन्ग मिथ मौजूद होती है कि सुबह सुबह उस घर की औरतें और माइयाँ आके बिस्तर की चादरें टटोलती फिरती हैं और उसको किसी तफ्तीशी अफसर के तौर पे देख रही होती हैं, और उस बुनियाद पे वो अपने बेटे के जहन को जहर आलूद करती हैं और उस बच्ची की ज़िंदगी को जहर से भर देती हैं। ये जहालत, ये कमज़ोरी, ये कमी इल्म की भी है, फ़हम की भी है, और ख़ुद ज़िंदगी के साथ चलते हुए उसके नए अलूम और नई हकीकतों को ना जानने और उसे बेखबर रहने की भी है। जब हम दूसरों की बेटियों को तंग कर रहे होते हैं तो ख़ुद अपने आप को भी तंग कर रहे होते हैं, वहाँ से हमको दुआएं नहीं मिल रही होती, बद्दुआओं के साथ ज़िंदगी इन सासों की, उन नंदों की और उन सारे अजीज़ों की जो तंग कर रहे होते हैं बहुत बुरी गुज़रती है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, आप कभी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहें, अभी तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि एंट्री टेस्ट से पहले भी आपको एक पूरा सिलेबस दिया जाता है कि दिस इज़ द सिलेबस, आपको इसे प्रिपेयर करना है और इसको पास करना है। इसी तौर पे मैट्रिक का सिलेबस है, इंटर का है, ग्रेजुएशन का है, मास्टर लेवल का सिलेबस है, पर ये 2-2 साल की डिग्रियाँ होती हैं, उसके बाद आप उनको सिलेबस दे देते हैं कि ये तैयार करो। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जिसको उम्र भर जिसने गुजारना है जिस क्लास में, उसका सिलेबस भी उनको नहीं देते, और उनके बारे में हमेशा अनसीन सवाल सारे ऐसे होते हैं
जो उन बेचारियों को सहने पड़ते हैं। हम उनको ये भी नहीं बताते कि जिनसे तुम्हारी शादी हो रही है वो कितना नाअहल है, वो कितना नालायक है, और वो कितना बेहिस है, और वो कितना बेखबर है। हम उनको ये भी नहीं बता पाते कि जब तुम आओगे इस घर में, पहली ही रात के बाद सब लोग तुम्हारे दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे। हर बंदा तुम पे बिल्कुल यूँ लगा के तुम्हारी टो लेगा, तुम्हारे चलने पे, तुम्हारे फिरने पे, तुम्हारे खाने पे, तुम्हारे बैठने पे, तुम्हारे टीवी देखने पे। हम ब्याह के लेके जाते हैं या एक गिनी पिग बना के लेके जाते हैं। गिनी पिग वो चूहा होता है कि जिस पे ज़िंदगी भर तजर्बे किए जाते हैं। उनको मारना भी एक लिहाज से कानूनी तौर पे इजाज़त होती है, और ये दवाइयाँ बनाने के और जो समझे सारे तजर्बों के ये वाइट कलर के होते हैं और आम चूहे से बड़े साइज़ के होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इन लड़कियों को और हमने इन रिश्तों को गिनी पिग बना के रख दिया हो और उनके बारे में वैसा करते हो जैसे साइंसदान इन चूहों और उन जानवरों के बारे में करते हैं कि मरते हैं तो मर जाएं। हम इनको अपने शौक़ और अपनी मोहब्बत और अपनी खुशी और अपनी आसूदगी के लिए क्यों नहीं लेके आते कि बच्ची जिसको आप लेके आए हो वो आपकी खुशी बढ़ाए, वो आपका सुख बढ़ाए, वो आपके ख़ानदान में एक नई रवायत की नकीब बने, वो आपकी इज़्ज़त भी करे। इंस्टीट्यूशन दोनों का होता है। जैसे आप कश्ती में जा रहे हों तो अब ये नहीं कह सकते कि जो मर्द हैं वो कश्ती में सुराख करते हैं और औरतें कश्ती को बचाती हैं। ना ये कह सकते हैं कि मर्द कश्ती को बचाते हैं और औरतें कश्ती को सुराख करती हैं। अभी त्रिवेला झील में जो लोग डूबे हैं बेचारे कश्ती में, तो बैल भी डूबे, मुर्गियाँ भी डूबी, बकरियाँ भी डूबी और 30 के करीब मर्द, औरतें और बच्चे भी डूब गए। जब जब ज़िंदगी की कश्ती डूबती है तो दो लोग नहीं डूबते, उसमें कई लोग डूबते हैं। आपकी इज़्ज़त भी डूबती है, आपकी वक़्त भी डूबती है, आपकी नेकनामी भी डूबती है। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ हर किसी को डाइवोर्स होती है, तो आपको क्या लगता है लोग आपका बहुत मोहब्बत से नाम लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। जहाँ जहाँ से आवाज़ें आती हैं, जहाँ जहाँ की कहानियाँ बाहर जाती हैं, तो वो सारी आपकी बदनामी का बायस बनती हैं। मुझे लगता है कि आपको हर घर में जहाँ जहाँ ये ज़िंदगी ऐसी चलनी है, कुछ लोगों की पहले हो जाती हैं, कुछ के बाद में होती हैं, तो कभी कभी तो आपस में खानों पे बैठ के चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए कि इस घर में ये 1 2 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी घरों से फ़र्क होनी चाहिए। ये हमारी वैल्यूज़ होंगी, ये हमारी पहचान होगी। हमारे घर में आने वाली बहू या हमारे घर में आने वाला दामाद, उससे हम कैसा सलूक करेंगे, और उसे हम चिमटी लेके और लोहे में डाल के और कठाली में डाल के जैसे सोने को और पीतल को देखते हैं वो काम नहीं करेंगे। खातिन हज़रात, आप उम्र में छोटे हैं या उम्र में बड़े, उम्र पूरी गुजार चुके हैं या अभी गुजारनी बाकी है, मेरा ख़्याल है ये वक्त तो हम सब पे कभी ना कभी आना चाहिए जब बैठ के चीज़ों पे गौर करना चाहिए, चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए, ताकि इस दुनिया बनाने वाले रब के जब हम सामने जाएं तो कुछ तो अपने नामा माल में दिखा सकें कि सर आपकी दुनिया को बेहतर करके आए हैं, वहाँ कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी बातें छोड़ के आए हैं कि हमारे बाद ख़ानदान और दुनिया और लोग बेहतर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी जीने में भी और मरने में भी, दोनों में आपको लोगों के दिलों में बसाने में काम आएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।